सहारा निवेशक न घबराएं, सभी को मिलेगा पैसा। वित्त मंत्री सीतारमण ने दी खुशखबरी। पीएम मोदी करेंगे आपकी समस्या दूर। 2024 में अच्छे बहुमत से सत्ता में लौट रहे हैं पीएम मोदी। सहारा निवेशकों में दौड़ी खुशी की लहर। लोकसभा चुनाव से पहले होगा आपका भुगतान। जी हां, लोकसभा चुनाव आ रहा है, वैसे सभी राजनीतिक नेता चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। निवेशकों का मन में यही चल रहा है कि अब हमारा पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि कुछ दिन पहले सहारा ग्रुप के फाउंडर सुब्रत राय हमारे बीच में नहीं रहे। सहारा श्री के जाने के बाद सभी निवेशक घबराए हुए हैं। सभी के मन में यही चल रहा है कि अब हमारा पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन अब हम आपको बता दें कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल वित्त मंत्री सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि निवेशकों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस बार पीएम मोदी अच्छे बहुमत से फिर से सत्ता में लौट रहे हैं। इस बार आप सभी को परेशानी दूर हो जाएगी। हालांकि सीआरसी द्वारा सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया था, जिसमें कहा गया था कि 45 दिनों के अंदर सभी निवेशकों का पैसा सभी के खाते में रिफंड कर दिया जाएगा। फिर भी किसी के खाते में पैसा रिफंड नहीं किया गया। सहारा इंडिया परिवार के संस्थापक सुब्रत राय सहारा का निधन हो गया। इसके बाद से ही उनके खिलाफ चल रहे मुकदमे का सेंस बन गया है कि सेबी ने साफ कर दिया है कि ये केस बंद नहीं होगी। इस पर जानकारी देते हुए सेबी के चेयरमैन माधवीपुरी बुच ने कहा कि ये मामले किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, ये सहारा की 2 कंपनियों के खिलाफ चल रहे हैं। अगर इस मामला में न्याय मिलती है तो करोड़ों के जीवन में फिर से खुशियों की पल आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति जो भी निर्देश देंगे हम उसका पालन करेंगे। सहारा निवेशकों को 25,000 करोड़ रुपया लौटाने पर उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने उचित दस्तावेज पेश किए उनका पैसा वापस कर दिया गया है। सेबी ने 31 मार्च तक आपको बता दें कि निवेशकों को कुल 25,000 करोड़ रुपया वापस करना है। फिक्की की कार्यक्रम में भाग लेने के बाद सेबी की चेयरमैन ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी व्यक्ति के चल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा केस उनकी कंपनियों के खिलाफ है। लोगों को पैसा वापस करने की प्रक्रिया भी चलती रहेगी। चूंकि सेबी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए सावधानी से पैसा वापस कर रहा है, इसलिए फिलहाल निवेशकों को वापस की गई रकम काफी कम दिखाई दे रही है। सेबी और सहारा समूह के बीच लंबे समय से कानूनी लड़ाई चल रही है। इस मामले में सहारा प्रमुख सुब्रत राय को 2 साल की जेल भी काटनी पड़ी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर सेबी को लगभग 3 करोड़ निवेशकों का पैसा वापस करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। उसने भी उचित दस्तावेज पेश किए। उनका जांच के बाद पैसा वापस किया जा चुका है। आगे भी सेबी यही प्रक्रिया रखेगी। सहारा ग्रुप ने बाजार नियामक सेबी पर आरोप लगाए थे कि वह निवेशकों का पैसा वापस करने में उचित कदम नहीं उठा रहा है, जबकि कंपनी लगभग 24,000 करोड़ रुपया जमा कर चुकी है। सेबी ने 2011 सहारा समूह की 2 कंपनियां सहारा इंडिया रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग कॉर्पोरेशन पर निवेशकों से धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे। यह मामला कोर्ट में गया और वहां से सहारा इंडिया परिवार का पतन हो गया।